अब तक हमने देखा कि ध्रुव जैसे ही स्नेहा को देखने जाता है वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी चुहिया सिया को बुद्धू बनाकर बड़े मजे से सो रही हैं। वहीं इसके बाद उसको अर्पित का कॉल आ जाता है जो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन की सभी जानकारी देने लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रणबीर का प्यार से स्नेहा और सिया को झूला झुलाते हुए निहारने का सीन किसी को भी देखने में किसी फैमिली वाली फीलिंग से कम नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है कि यहाँ स्नेहा को लेकर यहाँ ध्रुव का पॉसेसिवनेस सामने आ जाता है। स्नेहा उसके लिए उसकी फैमिली थी, इसीलिए इस सीन में अगर कोई हो सकता था तो वह वो खुद होना चाहेगा, ना कि कोई गैर आदमी। फिर चाहे बेशक रणबीर स्नेहा का दोस्त या उसकी भांजी का रिलेटिव ही क्यों ना हो, स्नेहा के साथ वो किसी भी आदमी को उसके भाई के अलावा इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ध्रुव तुरंत अपना फोन अपने पॉकेट में रखता है और जल्दी से कुछ ही कदमों के साथ उस तरफ पहुंच जाता है जहां रणबीर धीरे धीरे स्नेहा और सिया के लिए झूला झुला रहा था। ध्रुव बिना देरी किए एक ही झटके में उस झूले को अपने हाथों से रोक देता है। यहाँ कुछ देर पहले जब रणबीर अपनी बातों से सिया को ध्रुव के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था तब तो सिया ने उसे फौरन ये कहकर मना कर दिया था कि ध्रुव उसके मामू है और वो उनको कभी भी नहीं जाने देगी। लेकिन इसके बाद जब सिया देखती है कि उसके रणबीर अंकल किसी और ही सोच में कहीं खोसे गए हैं, तब वो रणबीर के पैरों के पास आकर कहती है, मून अंकल, क्या आप मुझे वैसे ही झूला झुला सकते हो जैसे आप बचपन में मुझे सोने के लिए झुलाया करते थे। ये सच था, सिया जब छोटी थी तो उसको रणबीर ही कई बार ऐसे सुला लिया करता था। अब बचपन से सिया जिसके साथ बड़ी हुई थी। रायचंद्रा परिवार में कुछ साल पहले खुशनुमा माहौल था, जब मिस्टर एंड मिसेस रायचंद्रा और उनके दोनों बेटे एक साथ में रहा करते थे। लेकिन घर के जवान और बड़े बेटे यश रायचंद्रा की मौत के बाद तो मानो रायचंद्रा परिवार की खुशियां को जैसे किसी की नजर लग गई हो। मिसेस रायचंद्रा अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसी समय उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया था, जिसका सीधा असर उनके ब्रेन मेमोरी पर हुआ था और उस दिन से उनकी मेमोरी यश के मौत से पहले की ही थी। मिस्टर रायचंद्रा ने उनका हर जगह इलाज कराया, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर ने उनकी न्यू मेमोरी याद ना रख पाने वाली चीज को वक्त पर डालने के लिए कह दिया था। उन्हें एक दिन की मेमोरी याद रहती, लेकिन जैसे ही 24 घंटे होते वो पिछला दिन भूल जाती और उनका दिमाग वहीं से प्रोसेस करने लगता जब यश जिंदा था। उन्हें सिया के बारे में भी यही बताया जाता था कि सिया रणबीर की बेटी है और उसकी मॉम फिलहाल अपने जॉब के कारण उनके साथ नहीं रह सकती है। लेकिन सिया को प्यार में कोई कमी नहीं मिली थी, सिवाय एक माँ के प्यार के सिया को बाकी सभी का भरपूर प्यार मिला। इसी लाड़ प्यार में वो रायचंद्रास की प्यारी सी प्रिंसेस बन गई थी, जिसे डांटने या उसका हुक्म न मानने पर मिस्टर रायचंद्रा सभी की क्लास लगा दिया करते थे, फिर चाहे वहाँ उनका बेटा रणबीर ही क्यों ना हो। इधर सिया भी जहाँ रणबीर अंकल की शिकायत हो अपने ग्रैंपा से कर लिया करती थी, लेकिन करीब 2 साल पहले जब से ग्रैंपा ग्रैनी के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे तब से वो यहाँ रणबीर के साथ ही रहने लगी थी। सिया के दिमाग में अभी अपने बचपन जो कि कुछ साल पहले का ही था उसकी यादें चलने लगती है। साथ ही उसे याद आ रहा था कि कैसे वो डैडी और तेज झूलाओ कहकर खिलखिलाती थी। अभी भी सिया ने अपनी आंखें बंद करके वही कह रही थी, बस उसमें कमी थी तो डैडी शब्द की। सिया के साथ साथ रणबीर भी उन्हीं यादों को सोचकर मुस्कुरा रहा था, ना कि स्नेहा को देखकर। ध्रुव को हालांकि यहाँ रणबीर के चेहरे पर मौजूद मुस्कान को देखकर ये शक हो गया था कि शायद रणबीर अभी भी अपने साथ स्नेहा को इमेजिन करके मुस्कुरा रहा है। अचानक से अपने झूले को रुकते हुए देखकर सिया अपनी आंखें खोल देती है, जो शायद अगर कुछ देर और झूलती तो शायद वो भी स्नेहा के ही तरह अपनी पावर नैप वाली स्टेट में चली जाती। सिया अपने सामने देखती तो उसके प्यारे ध्रुव मामू के चेहरे पर गुस्सा था, और वो भी रणबीर के लिए। ध्रुव जैसे अपनी आंखें छोटी करके रणबीर को घूरने लगता है, उसी तरह सिया भी अपनी छोटी आंखें करके ध्रुव को घूरते हुए कहती है, ध्रुव मामू, ये क्या आपने हमारा झूला क्यों रोका। अपनी क्यूट सी भांजी के चेहरे पर नाखुशी वाले एक्सप्रेशन देखकर ध्रुव तुरंत सिया से कहता है, सिया बेबी, आपके मामू को अब वापस जाना है, इसीलिए मैं आपकी स्नेहा दी और आप मेरे साथ मेरे घर पर झूला झूल लेना। वहाँ आपको इससे भी बड़ा वाला झूला मिलेगा। ध्रुव इतना कहने के साथ स्नेहा के कंधे को थोड़ा हिलाकर कहता है, स्नेहा वेक अप, टाइम टू गो होम। हालांकि स्नेहा तो ध्रुव के हिलाने पर नहीं उठी, लेकिन ध्रुव के साथ सिया को भी ले जाने वाली बात सुनकर रणबीर गुस्से से ध्रुव को कहता है, ध्रुव क्या तुम्हें सही में लगता है तुम सिया के दिमाग में ये सब डालकर उसे यहाँ से ले जा सकते हो। रणबीर आगे अपनी सिया की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अभी दोनों प्रिंसेस आराम फरमा रही हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, किसी ने रोका थोड़ी है।
अब तक ना ध्रुव और ना ही रणबीर ने सिया के सामने ये जाहिर किया था कि उसको लेकर उसके दोनों अंकल पॉसेसिव हो जाते हैं। साथ ही उसको उसके दोनों अंकल अपने अपने साथ रखने के लिए उतावले भी हो जाते हैं, जैसे कि अभी। लेकिन तभी ध्रुव रणबीर को एक स्मर्क के साथ जवाब देता है, डेफिनेटली मैं अकेले नहीं जाने वाला, बल्कि मेरे साथ स्नेहा और सिया भी जाएगी। ध्रुव सिया की तरफ देखकर कहता है, सिया बेबी, आपको पता है आपके उस पागल का दोस्त मेरे घर पर है जो आपसे मिलना चाहता है। सिया वैसे भी अपने मामू के घर जाना चाहती होगी जहां उसके स्पार्कल का भी एक दोस्त है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर अभी अभी जो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन थे अचानक से लिट अप हो जाते हैं। उसे वैसे भी स्पार्कल बहुत पसंद आया था और अगर स्पार्कल का एक दोस्त भी होगा तो वो जरूर उसके पास जाना चाहेगी। ध्रुव अच्छे से जान चुका था कि जैसे उसकी चूहिया को पपी पसंद है वैसे ही सिया को पसंद है, इसीलिए अगर वो सीधा सिया के सामने दूसरे पपी का बहाना करेगा तो छोटी सी नादान सिया तुरंत खेल खेल के चक्कर में उसके पास ही हमेशा रहने की जिद करेगी। यही कारण था कि ध्रुव ने एक नहीं बल्कि 2 पपी को अलग अलग रहने देने का प्लान किया था, जिसके कारण उसके दोनों खास इंसान हमेशा उसकी आंखों के सामने रहते। अब रणबीर को समझ आ रहा था कि यह ध्रुव अंदर ही अंदर कितनी सारी प्लानिंग करके आया था। पहले उसने सिया को उसका फेवरेट पपी देकर बहला दिया, अब उस पपी का दोस्त का बहाना भी कर दिया। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा इतने देर में भी नहीं उठी तब वो स्नेहा को अपनी बाहों में उठा लेता है और सिया की तरफ देखकर कहता है, लेट्स गो सिया बेबी। जाहिर है छोटी सिया बड़े लोगों की चालाकी नहीं जानती होगी। रणबीर अभी ध्रुव को जवाब देने ही वाला था कि तभी सिया तपाक से बोल पड़ती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इसी के साथ वो अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है, जिससे साफ दिख रहा था कि वो ध्रुव की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तो उसके मामू उसकी दोस्त को बिना उसकी परमिशन के लेकर जा रहे हैं, ऊपर से उसके स्पार्कल के दोस्त को अपने ही घर छोड़कर आए हैं। हालांकि ध्रुव अपनी बात समझाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन छोटी सिया ने तो जैसे अपना मुंह ही फुला लिया हो। उल्टा वो तुरंत अपने रणबीर अंकल के पास जाकर प्यार से कहती है, लेट्स गो मून अंकल, हमें नहीं जाना कहीं। रणबीर तुरंत किसी छोटे बच्चे की खुशी में अपना सिर जल्दी जल्दी हिलाने लगता है। तभी अचानक एक नौकर भागा भागा रणबीर के पास आता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, सर, मिस्टर सिंघानिया आए हैं जो सिर्फ सिया से मिलने का कह रहे हैं। साथ ही वो इसी वक्त सिया को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे हैं। सैल्यूटिंग फेस, आखिरकार कौन सा मिस्टर सिंघानिया है जो अभी रणबीर के घर आया हुआ है? क्या रणबीर सिया को सिंघानिया परिवार की नज़दीक से रोक पाएगा? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ध्रुव देख रहा था कि उसकी भांजी सिया उसकी बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तो उसके मामू उसकी दोस्त को बिना उसकी परमिशन के लेकर जा रहे हैं, ऊपर से उसके स्पार्कल के दोस्त को अपने ही घर छोड़कर आए हैं। हालांकि ध्रुव अपनी बात समझाने की कोशिश जरूर करता है, यहाँ तक कि अपने घर में खेलने का लालच भी देता है, लेकिन छोटी सिया ने तो जैसे अपना मुंह ही फुला लिया हो। उल्टा वो तुरंत अपने रणबीर अंकल के पास जाकर प्यार से कहती है, लेट्स गो मून अंकल, हमें नहीं जाना कहीं। ये सुनकर तो मानो रणबीर का सारा गुस्सा खुशी में बदल जाता है। रणबीर तुरंत किसी छोटे बच्चे की खुशी में अपना सिर जल्दी जल्दी हिलाने लगता है। जैसा पोजेशन ध्रुव स्नेहा के लिए फील करने लगा था, वैसा ही अपना हक रणबीर भी अपनी छोटी प्रिंसेस यानी सिया पर रखता था। लेकिन यहाँ वो सिया को बिल्कुल भी नाराज या उदास होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसे सिर्फ सिया की खातिर ही थोड़ा झुकना पड़ रहा था। अगर एक बार सिया ये कह दे कि वो ध्रुव या सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलना चाहती तो फिर रणबीर बिल्कुल भी ध्रुव को सिया के पास फटकने तक नहीं देता। वो बेशक सिया के दिमाग में उसके डैड की डेथ का राज नहीं डाल सकता था, लेकिन वो चाहकर भी ध्रुव या सिंघानिया परिवार से करी इतने सालों की नफरत भूल सकता था। तभी अचानक एक नौकर भागा भागा रणबीर के पास आता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, सर, मिस्टर सिंघानिया आए हैं जो सिर्फ सिया से मिलने का कह रहे हैं। साथ ही वो इसी वक्त सिया को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे हैं। रणबीर एक नज़र ध्रुव पर डालता है जो ये सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आखिर वो दूसरा सिंघानिया और कोई नहीं बल्कि उसका भाई पार्थ ही होगा। आखिर उसने ही सुबह ध्रुव को बताया था कि वो और प्रिया भी सिया से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उन्हें समय लग सकता है। अब पार्थ अपने भाई को पूरी बात यानी उसे समय कहा और किसके साथ लगना था। फ्लैशबैक, पार्थ को जब पता चला था कि सिया उसकी सौम्य डिडू की बेटी है तो उसके दिमाग में भी कई सवाल आए थे, जिन्हें जवाब पर ध्रुव ने इतना ही कहा था कि वो उसे बाद में बताएगा, लेकिन तब तक उसे सिया के बारे में और किसी को कुछ नहीं बताना है, इंक्लूडिंग ओन फैमिली।
जाहिर सी बात है कि सौम्य डिडू और रायचंद्रा परिवार के बीच का कनेक्शन उस दिन भी पार्थ को समझ नहीं आया था कि आखिर सिया कैसे उसकी और यश रायचंद्रा की बेटी हो सकती है। पार्थ ने अपने भाई का कहा मान लिया था, क्योंकि अगर उसका भाई कोई बात उसे सीक्रेट रखने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होता है। स्नेहा के साथ सुबह प्रिया भी जाना चाहती थी, लेकिन यही पार्थ ने अपना दिमाग लगाकर प्रिया को रोक लिया था, और वो भी यह कहकर कि उसको सिया के लिए शॉपिंग गिफ्ट्स खरीदने में उसकी मदद चाहिए होगी। इसीलिए सुबह जब ध्रुव और स्नेहा सिया से मिलने के लिए जा रहे थे तब उसने प्रिया को अपने साथ ही जाने के लिए बोल दिया था। हालांकि यहाँ पार्थ का गिफ्ट खरीदने वाला प्लान सिर्फ सिया के लिए नहीं बल्कि वहाँ वो अपना भी प्रिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। पार्थ के लिए गिफ्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसे तो बस प्रिया जिस स्टफ टॉयज पर हाथ रख दे रही थी उसे अपने साथ चल रहे बटले को उन्हें पैक करने के लिए कहना पड़ रहा था। पार्थ और प्रिया शेरा के साथ लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार में मॉर्निंग में मॉल शॉपिंग के लिए निकले थे। हालांकि पार्थ अकेले प्रिया के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन शेरा तो जैसे घर से उनके साथ जाने की बात कह चुका था। और जब पार्थ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शेरा को मक्खन लगाने की कोशिश करता तो शेरा सीधा अपना फोन पर ध्रुव बॉस का नंबर डायलिंग में दिखाकर पार्थ के चेहरे के आगे कर देता। पार्थ शेरा के कान में झुककर कहता है, अरे समझा करो शेरा, मुझे तुम्हारे तरह इस साल भी सिंगल नहीं रहना है। क्यों कबाब में हांडी बनना चाहते हो? भाई और स्नेहा भी तो अकेले गए थे, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? लेकिन शेरा अपना सर ना में हिलाकर बता देता है कि उसके कानों में इन बातों से जू तक नहीं रेंगने वाली। शेरा को वैसे भी ध्रुव के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उसी दिन मिल गए थे जब स्नेहा को किडनैपिंग वाली बात सामने आई थी, और उसी दिन से पार्थ के साथ सिक्योरिटी जाना कंपलसरी हो गया था, फिर चाहे वो कभी भी और किसी वक्त भी बाहर जाए। शेरा पार्थ के चेहरे पर आ रहे फ्रस्ट्रेशन को देख सकता था। अब यहाँ कोई कैसे दुखी ना हो जब एक लड़का अपने साथ आई लड़की के सामने अपना फ्लेक्स दिखाकर इंप्रेशन बनाना चाहता हो, लेकिन उसका फ्लेक्स वही धराशायी हो जाता है। पार्थ का प्लान सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि अपने क्रश प्रिया के साथ नई रेड लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार में कपल ड्राइविंग का भी था, जहां वो कप ड्राइविंग में अपना चार्म भी दिखाना चाहता था। लेकिन अब पार्थ के बने बनाए कबाबी प्लान पर एक हड्डी उसके साथ जरूर शामिल हो गया था। सामने खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जिसे पार्थ अपना मुंह लटकाए देख रहा था कि तभी शेरा तुरंत पार्थ से बोल पड़ता है, पार्थ बॉस, आप चाहो तो खुद ड्राइविंग कर लो, मैं आप दोनों की डेट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मॉल के अंदर भी मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अपनी डेट में डू नॉट डिस्टर्ब वाला पॉइंट सुनकर पार्थ यहाँ शेरा की बात मान जाता है और प्रिया को आगे की सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग करने लगता है। वही शेरा के लिए पीछे की बैक सीट थी। उन्हीं के साथ दो बॉडीगार्ड्स की एसयूवी भी साथ चल रही थी। पूरी ड्राइविंग में सिर्फ पार्थ और प्रिया ही अपनी बातें कह रहे थे, जिसके बाद वो तीनों मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्होंने सिया के लिए खूब सारे टॉयज और गिफ्ट लेने थे। वो मॉल भी सिंघानियस ग्रुप के अंडर ही आता था, इसीलिए पार्थ सीधा प्रिया का हाथ पकड़ सीधा गिफ्टिंग सेक्शन में आ जाता है, जहां वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा शॉपिंग करने में, क्योंकि पार्थ ने आधे से ज्यादा टॉयज और गिफ्ट को ही पैक करा लिया था। प्रिया भी पार्थ के शॉपिंग स्टाइल को देखकर अपने मन में सोचती है, अमीर लड़कों की शॉपिंग और हम लड़कियों की शॉपिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। शॉपिंग के बाद पार्थ ने प्रिया के साथ अपना लंच किया, फिर जाकर वो रायचंद्रा विला के लिए निकल पड़े। फ्लैशबैक एंड। अब तक पार्थ अपने बॉडीगार्ड्स के हाथों में ढेर सारे स्टफ टॉयज, टेडी बेयर्स और बाबी डॉल्स के कई सारे गिफ्ट्स लिए रणबीर के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस कर रहा था, जिसने उसे अंदर जाने से रोका था। वही पार्थ उन सिक्योरिटी गार्ड्स से इसीलिए बहस कर रहा था कि आखिर कोई उसे उसी की भांजी से मिलने के लिए कैसे रोक सकता है। पार्थ गुस्से से वहां पर खड़े उस गार्ड से कहता है, अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोग मेरे सामने से नहीं हटे तो समझ लेना तुम लोगों को कोई दूसरी नौकरी खोजनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से मार खाने के बाद तो तुम दोबारा अपनी जगह खड़े नहीं हो पाओगे। नौकरी करना तो दूर की बात हुई। पार्थ को जैसे कुछ याद आता है तो वो अपने स्वैगी एटीट्यूड के साथ आगे कहता है, बेचारे तुम्हारे करंट बॉस और मेरे टेम्पररी बॉस के लिए न्यू सिक्योरिटी हायरिंग का ओवरलोड हो जाएगा। कोट। ये वही डायलॉग था जो अक्सर रणबीर अपने ऑफिस में न्यू इंटर्न्स पर मारा करता था, और यही डायलॉग यहाँ पार्थ मार रहा था बिना इधर उधर देखे कि उसका टेम्पररी बॉस ने भी उसकी ये बात सुन ली थी। बगल में खड़ी प्रिया जब ये डायलॉग सुनती है तो उसे भी रणबीर सर के ऑफिस में मारे इसी डायलॉग की याद आ जाती है।
वो मुस्कुराते हुए जैसे ही पार्थ की तरफ देखती है तभी उसकी नज़र पार्थ के एक तरफ आ पहुंचे रणबीर पर जाती है, जिनका हाथ पकड़कर सिया भी उन्हीं को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। जी हाँ, तब तक वहां पर रणबीर और सिया भी पहुंच चुके थे। पार्थ इस बात से बेखबर रणबीर की नकल करते हुए आगे भी उस सर्वेंट को डराने की कोशिश करता है। तभी प्रिया हल्की चिकोटी काटकर पार्थ का ध्यान रणबीर की तरफ करती है, जो गुस्से से इस नए आए सिंघानिया को घूर रहा था। सैल्यूटिंग फेस, आखिर कैसे पता लगाएगा ध्रुव उन बिखरे पुराने राज को? क्या सिया अपने नए नए बने मामू के प्यार के सामने रणबीर को कर देगी इग्नोर? टू बी कंटिन्यूड। आप में से आधे लोगों ने ही अब तक चैनल को सपोर्ट किया है, इसी कारण मेरा यहाँ डेली स्टोरी डालने का मन नहीं होता। जब तक 1000 व्यूज नहीं होंगे तब तक अगला पार्ट यहाँ नहीं आया करेगा। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उन्हें स्टोरी हर दूसरे दिन मिल जाया करेगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर राइटर को सपोर्ट करें। थैंक यू। दोस्तों, आप लोग स्टोरी को डेली रेड किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे इसके जल्दी जल्दी चैप्टर देने में। साथ ही कहानी अनुमान के हिसाब से नहीं बल्कि राइटर की कल्पना से लिखी गई है। स्टोरी की एंगेजमेंट लो हो रही है, इसीलिए आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आती है तो इसे डेली रीड, लाइक और अपने कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। कम से कम आपके कमेंट का ही मोटिवेशन मिलता रहे। रीड इट विद ओपन हार्ट एंड पेशेंस हार्ट।